राधे राधे जी आप सभी को। वो हम सबकी आत्मा का सबसे बड़ा सच है। आप खुद विचार करके देखो, जब हम एक नया मकान बनाते हैं तो उसकी नींव कितनी मजबूत रखते हैं। दीवारों पर रंग रोगन करवाते हैं, महंगे से महंगा सामान सजाते हैं। लेकिन क्या हम उस मकान में हमेशा रह सकते हैं? नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब हमें बना बनाया घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल यही हाल इस शरीर का भी है। हम पूरे दिन इस शरीर को खिलाने पिलाने, सजाने और आराम देने में लगे रहते हैं। हम दिन रात भागते हैं ताकि हमारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। पर कभी शांत बैठकर ये सोचा है कि जिस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर जो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है उसकी तैयारी हमने क्या की? सतगुरु जी हमें बहुत ही प्यार और करुणा से समझाते हैं कि हे प्यारे, तू एक मुसाफिर है जो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया रूपी सराय में आया है। यहाँ का कोई भी सामान, कोई भी रिश्ता तेरा अपना नहीं है। तू यहाँ जो कुछ भी कमा रहा है, पैसा, जमीन, गाड़ी, रुतबा, यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जब यहाँ से जाने का बुलावा आएगा तो एक तिनका भी तेरे साथ नहीं चल सकता। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि फिर तू किस चीज की घमंड में जी रहा है? तू क्यों इस झूठी दुनिया में अपना दिल फंसाकर अपनी आत्मा को कंगाली की तरफ ले जा रहा है? अगर तुझे कोई कमाई साथ ले जानी है तो वो केवल और केवल भजन सिमरन की कमाई है। भजन सिमरन ही वो अकेला धन है जो इस दुनिया में भी तेरे काम आता है और मरने के बाद भी तेरी आत्मा का सहारा बनता है। जब तू सतगुरु जी के बताए रास्ते पर चलकर नाम का जाप करता है तो तेरे मन का सारा मेल कट जाता है। भजन सिमरन करने से आत्मा इतनी हल्की और पवित्र हो जाती है कि उसे दुनिया की कोई चिंता, कोई दुख परेशान नहीं कर सकता। फिर सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि भजन सिमरन कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो मालिक को याद करने का सबसे सरल और प्यारा तरीका है। जब तू भजन सिमरन में बैठता है तो सीधे उस परमात्मा से जुड़ जाता है। यही भजन सिमरन तुझे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के भयानक चक्कर से बचा सकता है और तुझे तेरे असली घर संत लोग पहुंचा सकता है। इसीलिए प्यारे, दुनिया के काम करते हुए भी अपनी सूरत को हमेशा सतगुरु जी के चरणों में और भजन सिमरन में लगाए रखो। एक समय की बात है कि एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने परिवार को खुश रखने और धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा दिया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन जब भी उनके गांव में कोई संत आते और उनसे कहते, अरे भाई थोड़ा समय निकाल कर भजन सिमरन भी कर लिया करो, परमात्मा के नाम की कमाई भी जमा कर लो, तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहते, महाराज जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई और शादियों की जिम्मेदारी है। एक बार ये निपट जाए फिर आराम से बैठकर केवल भजन सिमरन ही तो करना है। धीरे धीरे साल बीतते गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, नाती पोते भी आ गए, लेकिन जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं हुई। जब भी वो भजन सिमरन करने बैठने की सोचते, मन में पोतों की चिंता या घर गृहस्थी का कोई नया काम खड़ा होता। देखते ही देखते बुढ़ापा आ गया और उनका शरीर गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया।
अब वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए और बिस्तर पर पड़ गए। एक रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने अपने सारे बच्चों, बहुओं और पोतों को अपने पास बुलाया। सबकी आंखों में आंसू थे। उस बुजुर्ग ने कांपते हुए अपने बड़े बेटे से पूछा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बेटे ने रोते हुए सिर झुका लिया और कहा, पिताजी ये संभव नहीं है। हर किसी को अकेला ही जाना पड़ता है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बाकी बच्चों से पूछा तो सबने यही कहा कि हम आपकी अंतिम यात्रा तक साथ दे सकते हैं, शमशान तक साथ जा सकते हैं, पर आगे तो आपको अकेले ही जाना होगा। यह सुनकर उस बुजुर्ग की आत्मा तड़फ उठी। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे मालिक, मैंने पूरी जिंदगी जिनके लिए अपनी सांसें और समय लुटा दिया, आज उनमें से कोई एक कदम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और जिसके लिए मुझे भेजा गया था, भजन सिमरन के लिए, वो कमाई मैंने एक पल भी नहीं की। आज मेरे हाथ पूरी तरह खाली हैं। उनकी तड़फ और लाचारी के बीच उनके कमरे में अचानक वही सतगुरु प्रकट हुए, जिनके वचनों को वो पूरी जिंदगी टालते आए थे। सतगुरु जी को देखते ही बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे और उनके चरणों में लिपट गए। उन्होंने कहा, हे मेरे मालिक, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी और झूठे मोह माया में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरे पास भजन सिमरन का एक भी तिनका नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरे सतगुरु, मुझे बचा लो। सतगुरु का हृदय दया का सागर होता है। उन्होंने उस तड़फते हुए जीव को देखा तो उनकी आंखों में भी करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से बुजुर्ग के सिर पर हाथ रखा और बोले, हे प्यारे, संसार की यही भूल है कि वो जीते जी असत्य को सत्य मान बैठता है, लेकिन तूने अंत समय में अपनी भूल स्वीकार कर ली है और सच्चे दिल से पश्चाताप किया है। सतगुरु का दर कभी खाली नहीं जाता। सतगुरु जी ने उनके कान में नाम का सिमरन गुजाया और कहा, अब अपनी अंतिम सांसों को केवल इस नाम के सिमरन में लगा दे। बुजुर्ग ने सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धरकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और भजन सिमरन करते करते ही उनकी आत्मा ने बहुत शांति से उस शरीर को त्याग दिया। सतगुरु जी की कृपा से उस जीव का उद्धार हो गया। इस साखी से हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। हम सब भी उसी बुजुर्ग की तरह यही सोचकर दिन बिता रहे हैं कि कल भजन सिमरन करेंगे, जिम्मेदारियों से फ्री होकर भजन सिमरन करेंगे। लेकिन याद रखो, इस संसार की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। एक काम पूरा होगा तो दूसरा तैयार खड़ा मिलेगा। सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि मौत किसी को बताकर नहीं आती। सांसों की पूंजी पल पल घट रही है। अगर हमने आज भजन सिमरन नहीं किया तो अंत समय में भजन सिमरन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त शरीर का दर्द और मन की चिंताएं भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगाने देगी। यह दुनिया और यहाँ के रिश्ते केवल शमशान घाट तक ही साथ निभा सकते हैं। उसके आगे का सफर आत्मा को अकेले ही तय करना होता है। उस अकेले सफर में केवल सतगुरु का नाम और
आपका किया हुआ भजन सिमरन ही आपके साथ चलता है। वही नाम सिमरन आपकी आत्मा को रोशनी देता है और काल के चक्कर से बचाकर सीधे परमात्मा के निज धाम पहुंचाता है। और आप खुद विचार करके देखो, जब हम बाजार से कोई सुंदर और नया खिलौना खरीद कर लाते हैं तो कुछ दिनों तक हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, उसकी धूल पोंछते हैं, उसे टूटने से बचाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है या उससे भी अच्छा कोई नया खिलौना मिल जाता है तो हमारा मन उस पुराने खिलौने से भर जाता है और हम उसे एक तरफ फेंक देते हैं। बिल्कुल यही हाल हमारा और इस दुनिया के साथ है। हम इंसान भी पूरी जिंदगी खिलौनों से ही तो खेल रहे हैं। कभी पैसों का खिलौना, कभी बड़े बड़े पदों का खिलौना, कभी नए नए मकानों का खिलौना, तो कभी झूठे मान सम्मान का खिलौना। हम सोचते हैं कि नई चीज मिल जाएगी तो हमें चैन मिल जाएगा, पर जैसे ही वो चीज मिलती है थोड़े ही दिनों में उसका नशा उतर जाता है और मन फिर से खाली और बेचैन हो जाता है। सतगुरु जी हमें बहुत ही प्यार और करुणा से समझाते हैं कि हे प्यारे, तू जिन चीजों में सुख ढूंढ रहा है वो सब मिटने वाली है। वो तुझे अविनाशी सुख कैसे दे सकती है। यह मन ऐसा है कि इसे दुनिया की दौलत भी दे दो तब भी ये तृप्त नहीं होगा। इसे तृप्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसे इसका असली भोजन नहीं मिल जाता। और इस आत्मा और मन का असली भोजन क्या है? वो है केवल और केवल भजन सिमरन। जैसे एक छोटे बच्चे को दुनिया का बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा खिलौना दे दो, वो थोड़ी देर तो खेलेगा, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगेगी या डर लगेगा वो खिलौना फेंक कर अपनी माँ की गोद में जाने के लिए रोने लगेगा। माँ की गोदी में आते ही वो बेफिक्र हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी उस परमात्मा की संतान है। जब तक ये आत्मा भजन सिमरन के जरिए अपने मालिक की गोद में जाकर नहीं बैठती, तब तक इसे दुनिया का कोई खिलौना सुखी नहीं कर सकता। भजन सिमरन कोई कर्म कांड या कोई दिखावा नहीं है। यह तो अपनी आत्मा को उस मालिक के चरणों में समर्पित करने का नाम है। जब तुम सुबह शांत भाव से बैठकर सतगुरु के दिए नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे अंदर का सारा तनाव, डर और खालीपन खत्म होने लगता है। भजन सिमरन करने से तुम्हारे मन को वो रस मिलने लगता है जिसके आगे दुनिया के सारे सुख भोग फीके और बेकार लगने लगते हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि नाम का यह भजन सिमरन ही वो सच्चा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है और न ही मौत तुमसे छीन सकती है। ये वो कमाई है जो इस लोक में भी तुम्हारा पर्दा ढकती है और परलोक में भी तुम्हें सीधे तुम्हारे असली घर निज धाम पहुंचा देती है। इसीलिए प्यारे, दुनिया के सारे काम करते हुए भी अपनी सूरत को हमेशा सतगुरु के चरणों में और नाम सिमरन में पिरोकर रखो। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। असीम खजाना, बड़ा राज्य, सुंदर महल और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन फिर भी राजा का मन हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी।
उसने मन की शांति के लिए बड़े बड़े विद्वानों और डॉक्टरों को बुलाया, बहुत दान पुण्य भी किया, लेकिन उसके दिल का खालीपन और डर कभी दूर ही नहीं हुआ। एक दिन उस राजा के नगर में एक पहुंचे हुए संत आए। वो संत एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा अलौकिक नूर और शांति थी कि जो भी उन्हें देखता निहाल हो जाता। राजा को जब उन संत के बारे में पता चला तो वो सोने चांदी के ढेर सारे उपहार लेकर संत की झोंपड़ी में पहुंचा। उसने सारे उपहार संत के आगे रख दिए और रोते हुए बोला, महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे मन में रत्ते भर भी शांति नहीं है। आप यह सारी दौलत ले लीजिए, पर मुझे वो राज बता दीजिए जिससे आपके चेहरे पर ये बेफिक्री और शांति छाई रहती है। संत ने राजा की तरफ बड़े प्यार और दया भाव से देखा और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तू मुझे ये कचरा देकर वो चीज खरीदना चाहता है जो दुनिया के पूरे खजाने में भी नहीं खरीदी जा सकती। तू अपनी इस दौलत के घमंड में जी रहा है, लेकिन यही दौलत तेरे मन की अशांति का कारण है। तो बाहर से तो राजा है, पर अंदर से बहुत बड़ा भिखारी है, जो दिन रात दुनिया की नश्वर चीजों की भीख मांग रहा है। यह सुनकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। वो रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे संत महापुरुष, मुझे माफ कर दो, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अंदर की इस तड़प से मर रहा हूँ। मैं क्या करूं कि मुझे सच्चा सुकून मिल जाए। संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा को अपने हाथों से उठाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत ही करुणा भरे शब्द में बोले, प्यारे राजा, अगर सच्चा सुख चाहता है तो इस दुनियावी खिलौनों का घमंड छोड़ दे। तू रोज सुबह शाम अपने राजपाट की चिंता से मुक्त होकर एकांत में बैठ और उस मालिक के नाम का सिमरन कर। जब तू भजन सिमरन करेगा तो तेरा मन इस नश्वर दुनिया से हटेगा और उस अविनाशी परमात्मा से जुड़ जाएगा। नाम सिमरन ही आत्मा का असली धन है, जो तुझे अंदर से सम्राट बना देगा। राजा ने संत के वचनों को अपने दिल में बसा लिया। उसने नाम की दीक्षा ली और रोज नियम से घंटों बैठकर भजन सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, चेहरे की रंगत बदल गई और उसके दिल में हर तरह का डर गायब हो गया। जिस राजा को मखमली वस्त्र पर नींद नहीं आती थी, अब वो भजन सिमरन के आनंद में ऐसा मस्त रहने लगा कि उसे दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी हिला नहीं पाता था। इस साखी से हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और गहरी सीख मिलती है। हम सब भी उस राजा की तरह बाहर की दुनिया में ही शांति ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि जब यह काम हो जाएगा, बस इतना पैसा आ जाएगा, तब सुकून मिलेगा। लेकिन बाहर की चीजों से मन को कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति का सौदा बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर छिपा है। सतगुरु जी हमें इस साखी के माध्यम से यही याद दिला रहे हैं कि जब तक हम नाम सिमरन की कमाई जमा नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन ऐसे ही भटकता रहेगा और तड़पता रहेगा। सिमरन वो चाबी है जो हमारे अंदर बैठे सुख के खजाने को खोल देती है। और जब आप भजन सिमरन करते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं।
मन का कचरा साफ हो जाता है और आत्मा को अलौकिक शांति मिलती है, जिसकी तलाश में हम दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए प्यारे, दुनिया की भागदौड़ के बीच अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालो। रोज अमृत वेले उठकर शांत बैठकर सतगुरु जी के दिए हुए नाम का जाप करो। जब आप सच्चे दिल से भजन सिमरन करोगे तो सतगुरु की दया मेहर का हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। वही नाम सिमरन आपको हर मुश्किल से बचाएगा और अंत में बहुत सम्मान के साथ आपको आपके असली घर परमात्मा के निज धाम तक पहुंचाएगा। इसी तरह मैं एक और विचार साझा करने जा रही हूँ। वो हम सबकी रोज की भाग दौड़ और आत्मा की तड़प से जुड़ी है। आप खुद अपने आसपास देखो, आज हर इंसान परेशान क्यों है? किसी के पास बहुत पैसा है तो घर में बीमारी है, किसी का शरीर ठीक है तो किसी के व्यापार में घाटा है, और जिसका ये सब कुछ ठीक दिख रहा है उसके मन में चैन नहीं है। हम हर रोज रात को थक हार कर बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं कि शायद कल का दिन बेहतर होगा, शायद कल खुशियां मिलेगी। लेकिन अगला दिन आता है तो वही परेशानियां, वही चिंताएं फिर से खड़ी हो जाती हैं। हम पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि परिस्थितियां बदलेगी, तब हम चैन से जिएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया ही ऐसी बनाई गई है, यहाँ कभी पूरी तरह शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सतगुरु जी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि हे प्यारे, तू गलती कहाँ कर रहा है? तू गंदे पानी से अपने कपड़े धोना चाहता है तो इस दुनिया के दुखों से भागकर दुनिया की ही चीजों में सुख ढूंढ रहा है तो कभी संभव नहीं है। ये संसार तो दुखों का घर है, यहाँ तो पल में खुशी और पल में गम है। अगर तुझे सच में ऐसा सुकून चाहिए जो कभी खत्म ही नहीं हो, तो तुझे अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर अपने मालिक की ओर लगाना होगा। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन से होकर जाता है। सतगुरु जी कहते हैं कि जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है और उसे दुनिया की कोई चीज सुखी नहीं कर सकती जब तक वो वापस पानी में नहीं चली जाए, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी उस मालिक का अंश है। जब तक ये आत्मा भजन सिमरन के जरिए अपने परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, तब तक इसे भटकना ही पड़ेगा। ये कभी शांत नहीं हो सकती। भजन सिमरन कोई मजबूरी या भारी काम नहीं है, ये तो आत्मा का अपने परमात्मा से मिलने का सबसे प्यारा जरिया है। जब तुम सुबह शांत माहौल में बैठकर सतगुरु जी के दिए हुए नाम का जाप करते हो, जो तुम्हारे मन की जो परतें हैं, लोभ, मोह, अहंकार और चिंताओं की, वो धीरे धीरे हटने लगती है। भजन सिमरन करने से तुम्हारे अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा होती है जो तुम्हें हर दुखों से लड़ने की हिम्मत देती है। सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि नाम का ये सिमरन ही वो नाव है जो तुम्हें इस जन्म मरण के डरावने चक्कर से आजाद कराएगी। यह दुनिया एक दिन छूट जाएगी, रिश्तेदार यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी मिट जाएगा। अगर कोई चीज तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगी तो वो केवल तुम्हारा किया हुआ भजन सिमरन और सतगुरु की वो नजर ए इनायत होगी जो तुम्हें सीधे तुम्हारे असली घर निज धाम पहुंचा देगी। इसीलिए प्यारे, काम सब करो पर दिल हमेशा
उस मालिक के भजन सिमरन में लगा कर रखूं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और धनी व्यापारी था। उसके पास धन दौलत, गाड़ियां, महल सब कुछ था। लेकिन वो दिन रात केवल अपने व्यापार को बढ़ाने की धुन में लगा रहता था। उसके घर के आसपास एक छोटा सा सतगुरु जी का आश्रम था, जहाँ रोज सुबह शाम भजन सिमरन की आवाजें आती थी। आश्रम के संत उस व्यापारी को अक्सर कहते, अरे भाई थोड़ा समय निकाल कर आया करो, बैठकर 2 मिनट भजन सिमरन किया करो, यही असली कमाई है। पर वो व्यापारी हमेशा हंसकर टाल देता और कहता, महाराज जी अभी तो मुझे बड़ा साम्राज्य बनाना है, अभी तो मेरी पैसे कमाने की उम्र है। जब सब सेट हो जाएगा, बहुत सारा धन जमा हो जाएगा, तब आश्रम में बैठकर भजन सिमरन करूंगा। बरसों बीत गए, व्यापारी बूढ़ा हो गया। उसने अपार संपत्ति तो जमा कर ली, लेकिन उसका शरीर गंभीर बीमारियों से घिर गया। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अब वो अपने आलीशान महल के मखमली बिस्तर पर तो पड़ा रहता था। उसके सामने उसके तिजोरी की चाबियां, सोने चांदी के ढेर और कागजात रखे थे, लेकिन वो दर्द में तड़फ रहा था। उस वक्त न दौलत उसका दर्द कम कर पा रही थी, न उसके कमाए हुए रिश्ते नाते उसे बचा पा रहे थे। उसी वक्त आश्रम के वो दयालु सतगुरु जी उसके कमरे में पधारे। व्यापारी ने जब सतगुरु को देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की नदी बह निकली। वो कांपते हुए हाथों से सतगुरु जी के चरण पकड़ने की कोशिश करने लगा और रोते रोते बोला, हे मेरे मालिक, मैं हार गया। मैं पूरी जिंदगी जिस धन के पीछे भागता रहा, आज वो मुझे एक पल की सांस भी खरीद कर नहीं दे पा रही है। मैंने महल तो बनाए हैं, पर आत्मा को बेघर कर दिया। अब मेरा अंत समय आ गया है और मेरे हाथ पूरी तरह खाली हैं। मैंने कोई भजन सिमरन नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की। अब मेरा क्या होगा सतगुरु जी? क्या मुझे नरक की यातनाएं ही झेलनी पड़ेगी? सतगुरु जी ने उनकी तड़फ देखी तो उनका करुणा से भरा दिल पिघल गया। उन्होंने व्यापारी का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े भरे हुए गले से बोले, हे प्यारे, इंसान की सबसे बड़ी नादानी यही है कि वो नश्वर दुनिया के लिए अपना अविनाशी सौदा खो देता है। सतगुरु का दरवाजा निराशा का दरवाजा नहीं है। अगर तू इस आखिरी घड़ी में भी अपनी पूरी चालाकी, अपना अहंकार छोड़ दे और सच्चे दिल से अपनी एक एक बची हुई सांस से मालिक मालिक पुकार ले और पश्चाताप के आंसू बहा दे, तो वो रहीम रहमान परमात्मा तुझे माफ करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। सतगुरु जी की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे मन को सतगुरु जी के चरणों में लगाकर भजन सिमरन करने लगा। उसकी हर आती जाती सांस में केवल मालिक का नाम था और इसी तरह भजन सिमरन करते करते सतगुरु की दया मेहर की छाया में उसकी आत्मा ने शांति से उस शरीर को छोड़ दिया और जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो गई। इस साखी से हमें अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच समझ आता है। हम सब भी उसी व्यापारी की तरह भरम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो कमाने खाने की उम्र है, सिमरन तो बुढ़ापे का काम है। लेकिन जरा सोचो,
क्या मौत का भी उम्र देखकर आती है? क्या सांसों का कोई भरोसा है कि अगली सांस आएगी भी या नहीं? सतगुरु जी हमें चेतावनी देते हैं कि कल कभी नहीं आता। जो पल तुम्हारे पास अभी है वही सच है। अगर तुमने आज भजन सिमरन नहीं किया तो कल भी मन तुम्हें बहाने बनाकर टाल देगा। दुनिया की दौलत दुनिया में ही धरी रह जाएगी। जब इस शरीर को छोड़कर जाने का वक्त आएगा तो केवल तुम्हारा किया हुआ भजन सिमरन ही तुम्हारे काम आएगा। वही नाम की कमाई तुम्हारी आत्मा का हाथ थामकर उसे काल और कर्म के चक्कर से बचाएगी। इसीलिए प्यारे, आज से ही अपने दिन का कुछ समय उस मालिक के नाम सिमरन के लिए जरूर निकालो। सुबह अमृत वेले उठो, शांत बैठकर अपने सतगुरु के दिए शब्द का ध्यान करो। जब तुम भजन सिमरन करने की आदत डाल लोगे तो दुनिया के बड़े से बड़े तूफान में भी तुम्हारा मन शांत रहेगा। सतगुरु तो करुणा के सागर हैं। वो तो बस तुम्हारी एक सच्ची पुकार का इंतजार कर रहे हैं। अपना बोझ उनके चरणों में डाल दो और बेफिक्र होकर उनके नाम का जाप करो। वही तुम्हें तुम्हारे असली घर परमात्मा के निज धाम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए आज से ही, अभी से अपनी जिंदगी का कुछ समय निकालकर अमृत वेले बैठना शुरू कीजिए। अपने सतगुरु जी के दिए हुए नाम का जाप कीजिए। जब आप भजन सिमरन करेंगे तो आपके घर गृहस्थी में भी बरकत आएगी, मन में शांति रहेगी और आपका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुधर जाएगा। सतगुरु जी की दया मेहर का हाथ हमेशा आपके सर पर है। बस आप सच्चे दिल से उनका नाम जपते रहिए।